सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे जून 2020 के CSIR नेट के लाइफ साइंस के इनहेरिटेंस बायोलॉजी के है वो यूनिट के बारे में है। वो पूरा PYQ है वो देखेंगे। ठीक है, 2020 के पेपर का पार्ट बी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी का पहला क्वेश्चन 2020 CSIR नेट का हम शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है पार्ट बी का, इनहेरिटेंस बायोलॉजी का। ए जीन वाज लोकेटेड ऑन 10P। P यहाँ पे दे रखा है 10 यानी 10 नंबर क्रोमोसोम पे, P यानी छोटे वाली आर्म पे। ठीक है, एक होती है बड़ी आर्म क्रोमोसोम पे, एक होती है छोटी आर्म। तो छोटी आर्म को हम P बोलते हैं, बड़ी आर्म को हम Q बोलते हैं। ठीक है, P11 दिस मीन्स द जीन वाज लोकेटेड ऑन द। तो पूछा है शॉर्ट आर्म। चार में से तीनों में शॉर्ट आर्म ही दे रखा है। ठीक है, जो हमने पहले ही पता लगा लिया, P है यानी शॉर्ट आर्म है। ठीक है, शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम 10 नंबर। ये भी हमने पता लगा लिया था क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है 10P यानी 10 नंबर के शॉर्ट आर्म पे। तो तीनों में ही ये दे रखा है, लेकिन अब पता कैसे चलेगा फाइनल डिसीजन। फाइनल डिसीजन पता चलेगा बिकॉज अब आगे लास्ट में है लो लिखा हुआ 11। ठीक है, 11 इसका मतलब ये होता है जी बैंडिंग हम करते। 1 नंबर बैंड पे है वो, 1 नंबर बैंड के एक नंबर सब सेट के सब बैंड पे है वो लोकेटेड होगा 1 नंबर रीजन पे, 1 नंबर बैंड के 1 नंबर रीजन या सब बैंड पे। ठीक है, वो वहाँ पे लोकेटेड होगा। और यहाँ पे अगर मान लो 10P13 आ गया मान लो। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट बारी में 10P13 आ गया। इसका मतलब क्या होगा, P यानी शॉर्ट आर्म 10 नंबर क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के 3 नंबर बैंड के एक सब बैंड, पहले सब बैंड पे है वो ये क्रोमोसोम है, या पहले नंबर रीजन पे या सब बैंड पे है। ठीक है, और 13.4 आ गया तो 3 नंबर बैंड के है वो, 1 नंबर रीजन के 4 नंबर सब बैंड पे है वो होगा। यहाँ पे है वो इस प्रकार से वो डिसाइड किया जाता है। तो नाउ अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। जी सब बैंड 1 ऑफ बैंड 1, तो ये है वो राइट हो जाएगा। जी बैंड 11 नहीं होता है एंड मच अवे फ्रॉम द सेंट्रोम, तो ये हो फर्स्ट वाला है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ट्रेट सोन इन द बिलो पेडिग्री इज। तो ये पेडिग्री को देखकर हमें पता लगाना है कौन सा ट्रेट है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, वाई लिंक ट्रेट देखते हैं अगर होगा या नहीं होगा, देखते हैं। ठीक है, देखो वाई लिंक ट्रेट अगर होता तो ये वाले जो वाई वाले डिजीज वाले हमें लास्ट में मिल रहे हैं, ये है वो इस वाई वाले से है वो आने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी डिजीज होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये वाला डिजीज नहीं है, इसका मतलब वाई लिंक ट्रेट तो होगा नहीं। ठीक है, अक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट की अब अगर बात करें, अक्स लिंक डोमिनेंट में एक ट्रिक आपको मैं बताता हूँ। अक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट का अगर हमें देखना होगा तो फादर अगर उस वाली पेडिग्री में अगर अफेक्टेड दिखा रहा होगा, तो उससे अगर डॉटर जितनी भी डॉटर बनेगी वो सारी अफेक्टेड होगी। ठीक है, अक्स लिंक डोमिनेंट में। जबकि इस वाली पेडिग्री में है फादर अफेक्टेड है, जबकि उससे बन रही ये डॉटर है ये अनअफेक्टेड है। तो इसका मतलब अक्स लिंक डोमिनेंट तो ट्रेट होगा ही नहीं। ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि देखो एक्स लिंक डोमिनेंट होगा, इसका मतलब इसमें एक्स वाला है वो वाला डोमिनेंट वाला वो जीन होगा। ठीक है, जिससे वो डिजीज है वो होगा। ठीक है, जो कि वो आगे वाली प्रोजेनी में अगर आएगा तो वो भी है वो डिजीज हो जाएगा। ठीक है, एक्स मान लो इसको हम लिख रहे हैं XHY। ठीक है, अगर अक्स लिंक डोमिनेंट की तरह से हम अगर बात कर रहे हैं, XH इसमें अगर मान लो इससे आ गया और इससे चाहे कुछ भी आओ, इसका मतलब XS तो इसमें आएगा, तो ये भी डिजीज होना चाहिए, लेकिन ये डिजीज नहीं है, इसका मतलब एक्स लिंक डोमिनेंट भी नहीं होगा। ठीक है, अक्स लिंक अगर रिसेसिव की बात करें तो ये अनअफेक्टेड है और ये अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इससे ही पता चल रहा है तो अक्स लिंक रिसेसिव तो होगा ही नहीं। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है वो होगा। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा, आप है वो करके भी है वो देख सकते हो। यहाँ पे हम है वो क्रॉस चेक भी है वो कर लेते हैं, क्योंकि हमने है वो उत्तर निकाला है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का, तो वो हम क्रॉस चेक कर लेते हैं होता है कि नहीं। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव कर रहे हैं, इसका मतलब ठीक है हम एक जीन
इसका ले रहे हैं ए समझ के जीन ले रहे हैं, ठीक है। तो रिसेसिव है इसका मतलब स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है ये, ठीक है। ये भी स्मॉल ए है, ठीक है। ये भी स्मॉल ए है, ठीक है। और इसका अभी देखते हैं, ठीक है। और ये भी डिजीज़ है, इसका मतलब ये भी रिसेसिव डिजीज़ हम अगर इसको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये भी स्मॉल ए है। सो इसका ऑटोमेटिकली है वो कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। हम कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों ले रहे हैं? बिकॉज स्मॉल ए लेते तो ये भी डिजीज हो जाता, लेकिन ये डिजीज नहीं है। और कैपिटल ए हम इसलिए कैपिटल ए स्मॉल ए इसलिए ले रहे हैं बिकॉज एक स्मॉल ए इसके पास एक स्मॉल ए होना चाहिए, बिकॉज एक स्मॉल ए इसके पास आएगा, इससे आएगा, और एक स्मॉल ए इससे आएगा, तभी तो स्मॉल ए बनेगा, ठीक है। सो इसका अपने हमारे पास अपने आप है वो मिल गया है। सो इससे है वो इस वाले जीनोटाइप हमें पता चल गया, तो इससे हम देख सकते हैं अब होगा या नहीं होगा, तो ठीक है। सो ये वाला अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब स्मॉल ए तो होगा नहीं, तो इसका होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। फिर से हम कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एक स्मॉल ए हमारे पास, कैपिटल ए क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज कैपिटल ए सिर्फ एक ही है हमारे पास पेरेंट के पास। सो कैपिटल ए ये आ गया और स्मॉल ए इससे है वो आ गया, ठीक है। एंड नाउ अब हम ये जो लेंगे, ये जो अनअफेक्टेड है क्वेश्चन में, बिकॉज ये अनअफेक्टेड है, इसका मतलब हम रिसेसिव का देख रहे हैं, इसका मतलब स्मॉल ए तो इसका होगा नहीं जीनोटाइप, इसका भी है वो कैपिटल ए स्मॉल ए ही होगा, ठीक है। एक स्मॉल ए हमें लेना पड़ेगा बिकॉज नीचे वो तीनों है वो डिजीज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब नीचे वो तीनों डिजीज है वो हो सकते हैं, बिकॉज एक स्मॉल ए इससे आएगा हर बार है वो, इससे है वो, ये वाला फिनोटाइप बन सकता है। सो ये वाला है वो ट्रेट ऑब्वियसली हो सकता है। सो यहाँ पे बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। सो ए प्लांट दैट प्रोड्यूस डिस्क शेप फ्रूट इज क्रॉस्ड विद अनदर प्लांट दैट प्रोड्यूस लॉन्ग फ्रूट, ऑल द F1 प्रोजेनी गिव डिस्क शेप फ्रूट। ओके, सो जब हम लंबे पौधे और बोने पौधे का क्रॉस करा रहे होते हैं, जब हम स्टडी करते हैं, सो F1 प्रोजेनी में सारे हमें है वो लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं, और हम पता लगा लेते हैं कि लंबा वाला है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। और यहीं पे ऐसा ही हो रहा है, F1 प्रोजेनी में हमें डिस्क शेप मिल रहा है, इसका मतलब डिस्क शेप है हमारे पास डोमिनेंट है वो कैरेक्टर है। एंड विन द F1 वर इंटरक्रॉस्ड, ठीक है। जो भी हम एलील लेंगे हम हाइपोथेसिस, सो वो इंटरक्रॉस हम कराएंगे, ठीक है, F1 क्रॉस F1 से। सो F1 2 प्रोजेनीज हमें प्राप्त होगी, ठीक है। हम डाई हाइब्रिड है वो क्रॉस लेंगे, जिससे है वो 9:3:3:1 वाला है वो रेशो आता है, वो वाला क्रॉस हम देखेंगे यहाँ पे। सो 16 प्रोजेनी कुल मिला के हमारे पास वो प्राप्त होती है, ठीक है। सो F2 प्रोजेनी में, सो इसमें है वो रेशो है वो अलग दे रखा है कि F2 प्रोजेनी वर प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग रेशो 9:16, एंड 16 में से 9 रेशो है वो बन रहे हैं डिस्क शेप फ्रूट, और 16 में से 6 है हमारे पास बन रहे हैं स्फेरिकल फ्रूट्स, एंड 1 है हमारे पास 16 में से 1 है वो प्लांट बन रहा है लॉन्ग फ्रूट यानी रेसेसिव वाला प्लांट। हम क्योंकि बोना ले रहे थे तो वो रेसेसिव था, ठीक है। और डोमिनेंट हमारे पास डिस्क शेप है, ठीक है, और रेसेसिव वाला है हमारे पास लॉन्ग फ्रूट, ठीक है। सो जो कि एक ही बन रहा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव करेक्ट जीनोटाइप ऑफ स्फेरिकल फ्रूट्स, जो कि 6 हमारे पास बन रहे थे, ठीक है, स्फेरिकल फ्रूट्स। तो उसका हमारे पास जीनोटाइप क्या होगा, सो वो हम देखते हैं। सो हम बेसिकली करते क्या है, जैसे कि हमारे पास डोमिनेंट ये हमने डिस्क शेप फ्रूट को हमने क्रॉस कराया ये वाले रेसेसिव वाले लॉन्ग फ्रूट वाले से। सो F1 हमें मिल गया, ठीक है। सारे के सारे हमारे पास ए भी डोमिनेंट बी भी डोमिनेंट, तो हमारे पास ये मिलेगा हमारे पास डिस्क शेप, ठीक है। सो डिस्क शेप हमारे पास मिलेगा। सो इसका हम इंटरक्रॉस कराएंगे इसी से ही, F1 है ये, F1 क्रॉस F1 हमने करा लिया। सो इससे जो है वो रेशो है हमने पढ़ भी रखा है। सो कितने मिलेंगे 9:3:3:1 से है वो ये वाले है वो जीनोटाइप मिलते हैं। A:(A') यानी इट मीन्स यहाँ पे है वो कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल बी भी हो सकता है, कैपिटल बी स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये वाला हो सकता है, और यहाँ पे ये वाला हो सकता है, एंड ये वाला रेशो हो सकता है, एंड सो ये वाला नॉर्मली है वो ये वाले जीनोटाइप है वो क्या प्राप्त होते हैं हमारे पास, ये वाला जीनोटाइप नॉर्मली हमारे पास प्राप्त होता है 9:3:3:1 का हमें है वो प्राप्त होता है, ठीक है।
जिसमें से हम बोल रहे हैं, देखो दोनों ए और बी दोनों में से है वो एक एक कैपिटल है वो होना ही चाहिए डिस्क शेप के लिए, ठीक है। सो कैपिटल ए कैपिटल बी हो चाहे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए हो चाहे, तो वो सारे के सारे वो डिस्क शेप होंगे। और हम बोले हैं सारे के सारे रिसेसिव अगर होंगे तो वो लॉन्ग फ्रूट हो जाएगा, ठीक है। अब हम रेशो 6 का हम कैसे पता लगाएं? देखो हमें साफ साफ दिख रहा है। देखो अगर हमारे पास है वो रेशो, अलग प्रकार के क्वेश्चन में हमारे पास रेशो ऐसा दिया होता कि 9 है वो अलग फिनोटाइप के है, 3 अलग फिनोटाइप के है, एंड 4 है वो एक साथ है वो एक ही प्रकार के फिनोटाइप का है। तो हम क्या करते हैं, इन 3 और इस एक को है वो मिलाकर है वो फिनोटाइप निकाल रहे होते हैं, ठीक है। और उसे हम बोलते हैं रेसेसिव एपिस्टेटिक इंटरेक्शन, ओके। तो लेकिन अब हमें है वो 6 दे रखा है, 6 यानी 3+3 ये वाले दोनों है जीनोटाइप्स है वो मिलकर है वो एक ही प्रकार के वो फिनोटाइप को बना रहे हैं स्पेरिकल, ठीक है, स्पेरिकल। और जबकि ये वाला तो शुद्ध वाला रिसेसिव ये अपना लॉन्ग फ्रूट है ही, और इसमें है वो दोनों में से है वो एक है वो एक बार कैपिटल ए कैपिटल बी वो आना ही चाहिए, डोमिनेंट एलील दोनों में से है वो आना ही चाहिए एक बार, तो तभी है वो बनेगा अपना डोमिनेंट वाला है फिनोटाइप मिलेगा अपने डिस्क शेप, ठीक है। सो इसको हम कुछ इस प्रकार से वो समझ सकते हैं। मान लो है वो हमारे पास ये एक सबस्ट्रेक्ट है, ठीक है। सो इसको है वो न तो डोमिनेंट ए एलील मिला न डोमिनेंट बी एलील मिला, यानी स्मॉल बी है, ठीक है। तो ये आगे रिएक्शन में जाएगा ही नहीं और लॉन्ग फ्रूट है वो बनाएगा, मान लो प्रोडक्ट, ठीक है। और अब मान लेते हैं ये एक सबस्ट्रेक्ट है, इसके पास मान लो या तो कैपिटल ए डोमिनेट जीन है, ठीक है। सो मान लो सिर्फ ओनली कैपिटल ए जीन है, ठीक है, कैपिटल बी डोमिनेट जीन नहीं है, ठीक है। कैपिटल ए मान लो चाहे कैपिटल ए स्मॉल ए मान लो, कुल मिला के डोमिनेंट ए हमारे पास एलील है, और बी वाला डोमिनेंट एलील एक भी नहीं है, स्मॉल बी है मान लो, ठीक है। सो सिर्फ एक ए प्रकार का है वो डोमिनेंट ए एलील है, तो वो जाके है वो क्या बना लेगा, स्फेरिकल है वो मान लो सेफ का फ्रूट है वो बना लेगा, ठीक है। एक तो दूसरी वाली कंडीशन ये होगी। तीसरी वाली कंडीशन क्या होगी, इसी में ही मान लो ए जीन डोमिनेट नहीं है, कैपिटल बी डोमिनेट जीन है, ए का कैपिटल ए जीन नहीं है, सिर्फ ओनली है वो बी का है वो डोमिनेट जीन है, तो भी है वो स्फेरिकल है वो बना लेगा। चौथी कंडीशन क्या होगी, ये एक सबस्ट्रेक्ट है, ठीक है, इसमें हमारे पास ए का भी डोमिनेंट एलील है और बी का भी डोमिनेंट एलील है, तो वो जाके है वो लॉन्ग फ्रूट है वो बनाएगा, ठीक है, वो लॉन्ग फ्रूट बनाएगा। सो इस वाली कंडीशन में भी ऐसा ही है। अब ये वाले इसमें है वो कैपिटल ए डोमिनेंट एलील है, लेकिन बी वाला डोमिनेंट एलील नहीं है, तो वो क्या बना लेगा, स्फेरिकल है वो बना लेगा। यहाँ पे भी ए का तो डोमिनेंट एलील नहीं है, लेकिन बी का एक डोमिनेंट एलील है, इसका मतलब एक या फिर दो यहाँ पे कैपिटल बी दूसरा भी है वो आ सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। सो कुल मिला के ए का डोमिनेंट एलील नहीं है, बी का डोमिनेंट एलील है, इसका मतलब ये आगे जाके स्पेरिकल है वो बना लेगा, यानी 6 रेशो है वो स्पेरिकल के है वो बन जाएंगे। इसमें तो कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, यानी कि वो लॉन्ग फ्रूट बनेगा। एंड नेक्स्ट वाली कंडीशन ये है, इसके पास ए का भी एलील डोमिनेंट है, बी का भी डोमिनेंट है, इसका मतलब ये है वो सारे के सारे है वो डिस्क शेप है वो बनेंगे 9, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, आपको दे देंगे कि 12 रेशो 3:1 के है वो बन रहे हैं हमारे पास फिनोटाइप, तो हमें क्या करते हैं ना, 12:3:1 है, यानी 3:1 तो ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहने देंगे, और इन दोनों को है वो मिला के हम वो कंक्लूजन निकालेंगे कि इन दोनों वाले एलील्स है वो एक ही प्रकार के फिनोटाइप मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्पेरिकल का पूछा था 6 रेशो हमारे पास 3:3 ये बन गए हैं। सो ये वाले है वो जीनोटाइप है वो हमें मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ से देखते हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि कैपिटल ए डोमिनेट भी है, कैपिटल बी डोमिनेट भी है, तो ये तो वह डिस्क वाला बनाएगा, स्पेरिकल थोड़ी बनाएगा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि स्मॉल ए भी है और कैपिटल बी भी है, यानी ये स्पेरिकल तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है ओनली, सो सिर्फ ओनली यही थोड़ी बनाएगा। यहाँ तो ये भी है कैपिटल ए वाला डोमिनेंट ये ओनली, और ये वाला नहीं है, तो ये भी तो स्पेरिकल बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ओनली लिखा है, तो ये दोनों प्रकार के वो है वो जीनोटाइप है वो स्पेरिकल बना रहे हैं, हमने देखा भी कैसे बना रखे हैं। तो ये दोनों है वो ओनली में नहीं होंगे, यहाँ पे सी में ऑप्शन में दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। सो कैपिटल ए यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए का, और स्मॉल बी है, यानी कैपिटल ए का आ गया ये वाला स्पेरिकल बनाएगा। और नेक्स्ट वाला है कि स्मॉल ए और कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी आ गया डोमिनेंट, तो ये वाला भी बनाएगा स्पेरिकल, तो ये सी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन दैट कैन अकर बिटवीन टू लोकी इज, तो वो तो 50% होता है, ठीक है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सबको पता है 50% से है, ऊपर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यही है 50% की। सो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला 98। सो ए पैनल ऑफ 6 हाइब्रिड सेल लाइन, ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइब्रिड सेल लाइन दी हुई है, इज कंटेनिंग ए डिफरेंट सबसेट ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स वाज एग्जामाइंड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द जीन प्रोडक्ट एज सोन बिलो, ठीक है। सो जीन प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे है वो दे रखा है, एंड हमें बताना है कि कौन से क्रोमोसोम से है वो ये जीन प्रोडक्ट है वो बिलोंग करता है। सो इतना सिंपल है, हमें मतलब मिलाना है कि जिन ये प्लस प्लस और ये माइनस 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 और प्लस प्लस, ये सेम एज इट इज कौन से क्रोमोसोम में है वो दिखा रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सीक्वेंस है प्लस प्लस 3 बार माइनस और प्लस, ठीक है। सो ये वाला सीक्वेंस मैच करना हमें। सो प्लस प्लस नहीं है, प्लस प्लस नहीं है, प्लस प्लस है, लेकिन तीसरा भी प्लस ही आ गया है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। सो प्लस प्लस है यहाँ पे और 3 माइनस है, सेम ऐसा का ऐसा, एंड प्लस है। सो ये वाला सीक्वेंस हमारे पास, ये वाला फोर्थ वाला सीक्वेंस है वो मैच कर रहा है, प्लस प्लस एंड 3 बार माइनस और ये चौथा है वो प्लस, तो ये वाला है वो होगा, ठीक है। 4 नंबर क्रोमोसोम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना इजी है वो होता है ऐसे वाले क्वेश्चन। सो वीडियो मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई और बहुत बड़ी वीडियो है, वो ऑडियंस देखना नहीं चाहती है। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पार्ट सी का है वो लाएंगे, और कमेंट भी कर देना, ठीक है, लाना है या नहीं, आ जाएगी वैसे तो, और सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे देख लेना, और ऐसी वीडियो आती रहेगी। बाय बाय।